देखो सर, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं हूं, आप हो, एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, सबके विचार अलग अलग हैं। सबके विचार अलग अलग हैं। संडे इसमें समीकरण ही चेंज हो गए। देखो सर, हमारा जो पहला इतिहास है वीडियो बनाने का, आपको पता ही है कि ये जो 2 दिन होते हैं, शनिवार और संडे, इसके अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। अभी हाल ही में मैंने मोरपेन लैब के ऊपर किसी के कहने पर डिटेल वीडियो बनाई थी। उसके अंदर सारी समीकरण जो है मोरपेन लैब के जो भी है, जो भी वो काम करता है, कुछ भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर पूरा एनालाइज हमने किया था। आज उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके रिजल्ट को देखेंगे। दूसरा, जब भी सुजलोन एनर्जी का शेयर तेज़ी के संकेत दिखाए तो एक्सपर्ट निकल कर आते हैं, उस नीतियों को समझेंगे। और तीसरा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था और ये जो 2 दिन मिले थे शनिवार संडे, इसमें समीकरण ही चेंज हो गए। देखो सर, हमारा जो पहला इतिहास है वीडियो बनाने का, आपको पता ही है कि ये जो 2 दिन होते हैं शनिवार और संडे, इसके अंदर अपनी जो भी पोजीशनें होती हैं, उसको लगता है कि जो शुक्रवार के दिन चीज़ें हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। उस पर बिल्कुल भी हमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी अलग अलग नीतियां बदल जाती हैं। इसी तरीके से ही ट्रम्प की नीतियों के साथ जो चीज़ें हुई और वो पाकिस्तान और भारत में सीज फायर की चीज़ें निकल कर आई, उससे जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन अपनी शॉर्ट की पोजीशन लगा रखी होंगी किसी में भी, तो आज उनकी क्या लंका लग गई होगी। ये इस बात की चीज़ें हैं कि शेयर बाज़ार एक नीति पर वर्क करने का काम ही नहीं है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन होती हुई और मुमकिन चीज़ जो है नामुमकिन होती हुई देखने को मिलेगी। बड़े बड़े लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये चीज़ें शॉर्ट कर रखी होंगी, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन भी जो हिसाब किताब बन रहे थे वो इस चीज़ की दुहाई दे रहे थे कि 2 दिन में भैया कौन सा युद्ध विराम हो जाएगा। पर आज की नीतियाँ ऐसी देखने को मिली कि बैंड बज गई भैया, और कोई सा ऐसा शेयर नहीं था जो आज अपनी इच्छाओं की तरह भागना हो। तो जब भी मैं आपको एक बुरी स्थितियों के बारे में बताता हूँ कि वैश्विक, घरेलू, कुछ भी चीज़ें जो निगेटिव हैं, और उससे हम ये चीज़ें सोच लें कि कंपनियाँ ख़राब हो गई हैं, भैया ये 3 दिन मुझे इसी समझाने में आपको लग गए, यही बताने में लग गए कि अगर युद्ध भी हो रहा है तो उसके बाद क्या चीज़ें हैं। जो टिका रहेगा, जो अपने पोर्टफोलियो को बचा कर रखेगा, हमेशा वो ही आगे जाकर चीज़ों को करेगा। और जो लोग अपनी चीज़ों के हिसाब से लॉस बुक करते हैं, टेंशन के हिसाब से, वो आज इस नीतियों को भी समझ लें कि 2 दिन में जो नामुमकिन चीज़ थी, युद्ध रुकना नामुमकिन चीज़ थी, ये लोग इसे महीनों 2 महीने तक लेके चल रहे थे, और ये हो गया। और आगे क्या स्थितियाँ होंगी भैया, ये तो आगे भी न्यूज़ आएंगी ना। अब तो हमेशा एक स्थिति के साथ नहीं, आज तेज़ी आ गई तो इसके साथ नहीं है, कल को गिरावट आ गई तो उसके साथ नहीं है। अपनी नीतियों को बहुत अच्छा करके हमें बाज़ार के अंदर चलना है। उद्देश्य एक चीज़ ये रखो कि हर एक तरफ से, हर एक चीज़ से बाज़ार को आपको समझ कर चलना है। नामुमकिन चीज़ मुमकिन और मुमकिन नामुमकिन होने वाली स्थितियाँ ही शेयर बाज़ार के अंदर होती है, क्योंकि ये पैसों का गेम है। और जो इस पैसों के गेम को समझ गया वो वही व्यक्ति समझेगा जिसके पास कंट्रोल करने की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये सबक आपको साथ लेकर चलना है। मोरपेन लैब आपको पता ही है, दवा कंपनी है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बनाती है। बीच में काफ़ी चर्चित रहा। क्यों रहा? क्योंकि चीन ने इसको अप्रूवल दे दिया अपने यहाँ पर आयात करने के लिए। क्या? एलर्जिक मेडिसिन की कुछ चीज़ें। ये अप्रूवल जो है मोरपेन लैब को मिला था। वहीं से स्थिति आप देखो कि ये वो कंपनी बन रही थी जो बाहर अपनी चीज़ों को चीन के अंदर दे रही है और उसको वहाँ से मंजूरी मिल रही है। तो इम्पोर्टेंट है।
और इसके जो प्लांट है उसको अमेरिका की दवा की जो स्थितियाँ होती हैं, जो भी वहाँ की कार्रवाई होती है, उससे अप्रूवल चीज़ें मिली हुई हैं। तो मोरपैन लैब की स्थितियाँ आज और कल की भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो वो स्थिति को आपको समझना है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप समझें तो 3,315 करोड़ का है। 60 रुपये का आज शेयर है, क्योंकि 4 रुपये आज ये भाग गया। आज इसका रिजल्ट भी है। 101 रुपये कंपनी का हाई और 41 रुपये 70 पैसे कंपनी का लो है। मार्च 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 423 करोड़ की थी। 29 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। 466 करोड़ का कंपनी ने मार्च 2025 यानी आज के दिन जो सेल करी है, अपनी सेल को इसने बढ़ा दिया। पर कुछ लोग समझेंगे कि भैया 29 करोड़ का पहले प्रॉफिट किया था, इस बार प्रॉफिट कम हो गया। तो अगर प्रॉफिट कम होना ये अलग नीतियाँ होती हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होना ये अलग नीतियाँ होती हैं। मेन मकसद होता है सेल को। सेल कम हो रही है, वो हर एक चीज़ की वैल्यू को घटा रही है। सेल बढ़ रही है, वो हर एक चीज़ की स्थिति को सुधार रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, बिक्री हो रही है, इसलिए कंपनी की ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। अगर एक चीज़ और देख लें तो कंपनी ने इस बार एक्सपेंस भी ज़्यादा किया है। रिजर्व की अगर हम कंपनी की बात करें तो 1047 करोड़ का है और कंपनी में उधार मात्र 105 करोड़ का है। प्रमोटर अगर हम कंपनी में देखें तो 35.66% के हैं। एफआईज कंपनी में 1.94% के हैं और डीआईज कंपनी के अंदर 1.67% के हैं और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.01% के हैं और पब्लिक इस कंपनी में भी है ज़्यादा, जो करीब करीब 60.72% की है। तो कंपनी का उद्देश्य दूर की स्थितियों के साथ आपको समझना चाहिए और कंपनी का ये रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। पर अच्छे से ये मतलब नहीं कि इसको हमें कूदते हुए शेयरों को देखना है। वो नीतियों से हम कभी भी वीडियो नहीं बनाते। एक न्यूज़ निकल कर आई है CNBC 18 यानी CNBC आवाज़ के अंदर, और वहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर ये आई है। इस न्यूज़ को आप पूरा समझें तो भैया यहाँ पर ये न्यूज़ है कि सुजलॉन एनर्जी जो है शेयर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। तेज़ी के बाद अब आगे सुजलॉन एनर्जी में क्या होगा, ये एक्सपर्ट जो हैं चीज़ों को बताते हैं। देखो सर, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं हूं, आप हो, एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, सबके विचार अलग अलग हैं। सबके विचार अलग अलग हैं। मैं आपको बता दूं, किसी के विचार से बिल्कुल भी चीज़ें मेल नहीं खाती। मैं आपको बता दूं, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबकी चीज़ें अलग हैं। तो जो लोग अलग अलग नीतियों के साथ सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें होंगी। तो जो एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें होंगी। इस उद्देश्य से भी आपको चीज़ें को समझना चाहिए कि अगर किसी कंपनी के अंदर किसी भी एक्सपर्ट ने कोई भी टारगेट हमें दे दिए तो उसको पत्थर की लकीर नहीं समझना है। युद्ध वाली स्थितियों से ही आज चीज़ें समझो। शनिवार संडे उससे पहले ही आपको पता लग गया कि युद्ध में सीज फायर हो गया है, रुक गया है युद्ध। समझा था किसी ने ये? तो इसलिए जो भी टारगेट आते हैं उसको दिल से नहीं लगाना है, बल्कि कंपनी क्या करती है उस पर विश्वास आपको करना है। देखो सर, क्या न्यूज़ है इस पर मैं आपको बताऊं। अंशुल जैन ने CNBC आवाज़ को बताया कि पिछले 3 महीनों से सुजलॉन एनर्जी का शेयर 50 रुपये करीब से करीब 65 रुपये की चौड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इस दौरान स्टॉक ने निचले स्तर पर 3 बार ब्रेकडाउन की कोशिश की, लेकिन हर बार सपोर्ट लेवल को मजबूतों से डिफेंड किया गया। ये संकेत है कि बायर्स अभी कंट्रोल में है और जल्द ही अपनी ब्रेकआउट संभव है। तो यानी कि जल्द ही इसके अंदर जो बायर हैं आएंगे और ख़रीदेंगे और इसका ब्रेकआउट कर देंगे। वो अपनी नीतियों के साथ हमें बता रहे हैं, इसे दिल पे नहीं लगाना है, पर चीज़ों को समझना है कि एक्सपर्ट है वो। तो दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इसके वॉल्यूम को अगर हम देखते हैं तो हाल की ट्रेडिंग में वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये संस्थागत खरीदारों का संकेत है, जिससे बुलिश बायर्स मजबूत हुआ है, यानी कि खरीदने की स्थितियां मजबूत हुई है, क्योंकि संस्थागत की स्थितियां इसके अंदर खरीदारी के तौर पर आई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी के खरीदने किसी के बेचने की स्थितियों के साथ दिल नहीं लगाना है, कंपनी के वर्क पे काम करना है। और तीसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं, निवेशकों के लिए क्या संकेत है, यानी कि हमारे और आपके लिए क्या संकेत है। अगर 57 रुपये के ऊपर स्टॉक रुकता है तो
ट्रेड मजबूत रहेगा। 65 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग ब्रेकआउट मिलती है तो 67 प्लस की तेज़ी अगले 2 से 3 हफ्तों में दिख सकती है। निचला स्तर पर एसएल यानी कि स्टॉप लॉस 50 रुपये 50 पैसे बना रहना चाहिए। हर एक स्थितियाँ इसके अंदर न्यूज़ के अंदर, मेरे लिए ये न्यूज़ के अंदर बताई गई हैं और ये नीतियाँ अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, पर लालच को त्याग कर। क्यों? क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल के अंदर डिस्क्लेमर भी होता है और जिस दिन आप डिस्क्लेमर को भली भांति समझ गए कि ये जोखिम के अधीन है, एक्सपर्ट की सलाह लें, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो CNBC TV 18 आवाज़ ने भी डिस्क्लेमर दिया है। और देखो इतना बड़ा चैनल है और उसने एक्सपर्ट की राय ले ली, इसके बावजूद भी उसने डिस्क्लेमर दिया है। क्या संकेत है इसके? कि एक्सपर्ट कभी भी गलत और कभी भी सही हो सकते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, कोई टारगेट देता है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर को याद रख लें कि बड़ी बड़ी कंपनी डिस्क्लेमर दे रही है। अगर म्यूचुअल फंड अपने प्रति निवेश की स्थितियां जगा रही हैं तो वो जोखिम के अधीन वाली चीज़ें भी आपको बता रही है। तो CNBC 18 की आवाज़ ने भी आपको डिस्क्लेमर दिया है और कहा है कि जो भी सलाह इस चैनल पर दी गई है या विचार एक्सपर्ट या ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं, जो भी चीज़ें कही हैं वो उनके अपने निजी विचार हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है, ये आप समझ लेना। निवेश से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डिस्क्लेमर, क्योंकि कल किसी को नहीं पता था कि आज ये शेयर इतनी तेज़ भागेगा और परसों किसी को नहीं पता था, यानी कि शुक्रवार से दिन से किसी को पता नहीं था कि सीज फायर भी होगा। तो शाम को पता चलेगा ना, रात को। तो डिस्क्लेमर को ज़्यादा समझ कर चले। तो आज हमने मोरपैन का रिजल्ट और सुजलॉन एनर्जी एक्सपर्ट के द्वारा जो CNBC आवाज़ में न्यूज आई है वो समझाइए, और 2 दिन के अंदर हालात कैसे चेंज हो जाते हैं उस चीज़ को आज हमने समझा। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है, ना कोई मेरा टेलीग्राम ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।